तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर के हिदायत के मुताबिक रियासती सड़कों के व इमारतों के वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कौमी दारुल हुकूमत के वसंत विहार में बीआरएस पार्टी के नए मरकजी दफ्तर का तामीराती कामों का आखिरी मरहले का मुआयना किया। इस मौके पर तामीराती कंपनी के नुमाइंदों को मुतअद्दिद हिदायत दी गई। बीआरएस के सरबराह केसीआर ने वर्क एजेंसी को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर तामीर मुकम्मल करने की हिदायत दी है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के 27वें दिन असेंबली हलके का अहाता किया है। रेवंत रेड्डी ने मंदिर के दर्शन किए और फिर ख्वातीन और नौजवानों के ग्रुप से मुलाकात की और मसाइल की समाअत की। दोपहर में किसानों के साथ इजलास मुनक्किद किया जिसमें सैकड़ों की तादाद में किसान शरीक हुए। रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आने पर फार्मर्स कमीशन तश्कील दिया जाएगा ताकि किसानों के मसाइल की यकसुई हो सके। उन्होंने कहा कि SC/ST अक़लियती और BC कमीशन के तर्ज पर फार्मर्स कमीशन मुकम्मल इख्तियारात के साथ तश्कील दिया जाएगा जिसके तहत किसानों की स्कीमात पर अमलावरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि वरंगल डिक्लेरेशन के तहत कांग्रेस ने जो वादे किए थे उन्हें इंतखाबी मंशूर में शामिल किया जाएगा। राहुल गांधी ने किसानों को 2 लाख रुपए तक कर्ज की माफी और बेजमीन किसानों को 12,000 रुपए की इमदाद का वादा किया है। उन्होंने कहा कि अलहदा हल्दी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा और अंदरून 6 माह शुगर फैक्ट्री का अहिया अमल में आएगा। कांग्रेस पार्टी रैतु बीमा स्कीम पर अमल करेगी और क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ की जाएगी। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने नामालूम शख्स की जानिब से उनके खिलाफ सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड करने पर पुलिस बंजारा हिल्स में शिकायत दर्ज कराई है। नामालूम शख्स ने वीडियो में रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ गैर अखलाकी और सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। रुकने पार्लियामेंट ने शिकायत की कि उन्हें धमकी आमेज टेलीफोन कॉल्स मौसूल हो रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए नामालूम शख्स की शनाख्त कर ली जिसका नाम यू सिद्धार्थ गौड़ साकिन श्रीनगर कॉलोनी बताया जाता है। सिद्धार्थ गौड़ कैब ड्राइवर है और वो कांग्रेस का हामी बताया जाता है। तहकीकाती ऑफिसर के रूबरू पेश होने के लिए नोटिस जारी की गई है। टीआरएस के सीनियर लीडर खलीकुर रहमान ने अक़लियती कमीशन के नए चेयरमैन तारिक अंसारी को मुबारकबाद पेश की और एक मुस्लिम लीडर को कमीशन के चेयरमैन के तौर पर यह मौका देने पर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का भी शुक्रिया अदा किया। देखिए टीआरएस के सीनियर लीडर खलीकुर रहमान ने क्या कहा। के हामिल है जिसको हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ने बहुत ही बावखार और बहुत अहम ओहदा तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन का चेयरमैन बनाया है। मैं उनके इस बावखार ओहदे पे फायज होने पे दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो अपने 3 साल मेयाद बहुत ही शानदार तरीके से माइनॉरिटीज की खिदमत करते हुए गुजारेंगे। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की जानिब से बीआरएस की रुकन कौंसल कविता के खिलाफ किए गए नाजिबा रिमार्क्स के खिलाफ जहां बीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने रियासतगीर सतह पर एहतजाज करते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में बंडी संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए थे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने भी कविता पर किए गए बंडी संजय के रिमार्क्स की मुखालिफत की। मीडिया से बात करते हुए रुकन पार्लियामेंट अरविंद ने कहा कि वो बंडी संजय के रिमार्क्स की मुदाफियत नहीं करते और कहा कि बीजेपी को उनके रिमार्क्स से कोई लेना देना नहीं। बंडी संजय खुद अपने रिमार्क्स की वजाहत दें, बेहतर होगा बंडी संजय अपने रिमार्क्स वापस ले लें। वाज़रे के रुकन कौंसल कविता को दहली शराब मामले में ईडी की जानिब से नोटिस जारी करने के बाद तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कविता को इस केस में ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी तो क्या चूमेगी। బండి సంజయ్ గారి వ్యాఖ్యలు నేను సమర్థించను। బండి సంజయ్ ఒక ఇండివిజువల్, ఒక మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంటు, ఒక పార్టీ ప్రెసిడెంట్. ఆయన మాట్లాడిన మాటలు మాత్రం నేను సమర్థిస్తలేను. భారతీయ జనతా పార్టీకి దానికి సంబంధం ఉంది అని నేనైతే ఒప్పుకోను. ఆయన మాట్లాడిండు, దానికి సంజాయిషి ఆయననే ఇచ్చుకోవాలి. కాబట్టి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు హోదాలో ఉన్నాడు కాబట్టి పార్టీలకి ప్రత్యేకంగా జాతీయ పార్టీలకి రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా ఉన్నప్పుడు అదేదో పవర్ సెంటర్ కాదు, అది ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ అ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్. విపరీతమైన బాధ్యతలు ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని ఉపసంహరించుకుంటే మంచిది. తెలంగాణలో మస్తు సామెతలు ఉంటాయి, అవి వాడేటప్పుడు జాగ్రత్త వాడాలి, సెన్సిటివ్గా ఉండాలి.
మస్తు సామెతలు ఉంటాయి. निजामाबाद अर्बन बीआरएस की सफ़ों ने एमएलसी कलवाकुंटला कविता पर बंडी संजय के नामुनासिब तबसरों पर तशवीश का इजहार किया है। एनटीआर चौराहे पर बंडी संजय का पुतला जलाने वाली ख्वातीन रहनुमा बंडी संजय के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस से शिकायत की। एमएलसी कलवाकुंटला कविता से बदतमीजी करने पर रुकन असेंबली बंडी संजय के रवैये पर एहतजाज किया गया, जिन्होंने एक खातून पर नामुनासिब तबसरे करके तेलंगाना की ख्वातीन बरादरी की तौहीन की है। एमएलए गणेश बिगल के हुक्म पर सिटी मेयर डंडू नीतू किरण की हिदायत पर बीआरएस के कारकुनों ने एनटीआर चौराहे पर बंडी संजय का पुतला जलाया और 3 टाउन पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत भी की। జరుగుండి అక్కడ ఇంకా జరగ अलहदा रियासत तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता भैंसा के कारकुनान ने हैदराबाद के सुंदरिया विज्ञान केंद्र में मुनक्किद होने वाली तेलंगाना कारकुनों की इज्जत नफ्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसमें निर्मल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना एक्टिविस्ट फोरम के सदर डॉक्टर मुशक्कम राम कृष्ण गौड़, मेम्बरान जादव, पंडालिक राव पाटिल, ए नागनाथ किश्तैया और जिले तेलंगाना मूवमेंट के कायदीन शेखर व दीगर शरीक थे। मुखर्रीन ने कहा कि तेलंगाना एक्टिविस्ट वेलफेयर बोर्ड तश्कील दिया जाए और शोहदा के लवाकिन के लिए ऐलान करदा माली इमदाद फौरी तौर पर जारी किया जाए और नामजद ओहदों और मुलाजिमतों पर कारकुनों को तरजीह दी जाए। నిజంగా మరొకసారి మనం పనిచేయాలా, సంక్షేమ బోర్డు చేస్తే నిజంగా వాళ్ళకి న్యాయం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. మేమంటే అదో ఏదో ప్రొఫెషన్లో బతుకుతాం, కానీ మన కొరకు వచ్చిన వాళ్ళ కొరకు మనం ఏం చేయగలుగుతాం అనే ఒక పీడకలలాగా ఎప్పుడు వెంటాడుతుంది. అందుకొరకే अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్
दिलसुख नगर, हैदराबाद। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।